वो कहावत है कि राजा राज लेल बेहाल रानी चुम्मा लेल बेहाल। ऐसे में 110 में अगर 10 वो फ्रॉड होगा उसमें चिराग पासवान का नाम जो है 1 और 2 पर आएगा। एमएलए अकेला जिता लेवे या खुद एक एमएलए जीत करके जाए, वो आदमी मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है। एमएलसी चुनाव का वोटिंग हो चुका है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान का बयान जो था आरजेडी के पक्ष में, देखना शेष है कि जदयू के कद्दावर नेता रामनाथ रमन जी का क्या कहना है। सर एक बात बताइएगा सर, जिस आवास में पिछले 30 वर्षों से रामविलास पासवान जी रहा करते थे उसको खाली करा दिया गया है, क्या कहेंगे इस पे सर? अच्छा देखिए, वो आवास खाली कराने की जो बात है, तो आदरणीय रामविलास पासवान जी जब नहीं रहे, उनके नाम से वो सरकारी आवास आवंटित था। और कई बार जैसा कि अखबार में आया, रेडियो में आया, समाचार पत्रों में छपा कि कई बार चिराग जी को नोटिस दिया गया था कि भाई आपके नाम से जो सरकारी आवास जहां आवंटित है आप वहां जाइए, और ये आवास, ये जो मिनिस्ट्री आवास है, ये जिनके नाम से आवंटित है वो लोग इसमें यहाँ रहेंगे। बात जबरदस्ती ये रह रहे थे तानाशाही करके, और इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इनका प्लान था कि बजाबता कोई आगे आवे, हमारे मकान को खाली करे और एक सस्ती लोकप्रियता हासिल हो, ये मामला था इनका। और वो किसी का जो सरकारी आवास है, किसी की बपौती संपत्ति नहीं है कि उसमें लोग दखल करके रहेगा। कहीं ना कहीं सर कह रहे थे कि जदयू की चाल है इसमें खाली करवाने। अच्छा, जदयू, बिहार में जदयू की सरकार है, जदयू को क्या में क्या लेना देना है कि नहीं खाली कराएगा। अब वो मकान है, ये अपना मकान जो है सरकारी आवास इनका दिल्ली में, तो वो तो भाड़े पर लगाए हुए हैं। और जिसके दूसरे कोई माननीय मंत्री के नाम से जो मकान आवंटित हुआ 12 जनपद, उसमें जबरदस्ती रह रहे हैं और उल्टे कह रहे हैं कि न हमारे मकान को खाली करा दिया गया, खाली करा दिया गया। विचित्र बात और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा गया है कि भीमराव अंबेडकर जी की और रामविलास जी की मूर्ति सड़क पे फेंक दी गई है। कहीं ना कहीं सर क्या लगता है ये कहाँ तक सच्चाई है? ये झूठ ही नहीं, महाझूठ। और जब चिराग जी कह रहे हैं कि स्मृति शेष रामविलास पासवान जी की तस्वीर को रोड पर फेंक दिया गया, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर है उसको सड़क पर फेंक दिया गया, जो खाली कराने आए थे मजदूर उनके द्वारा फेंक दिया गया, तो हम पूछते हैं कि जो भी ये चिराग जी के घर में जो ट्रक का ट्रक जो कपड़ा है, 2 ट्रक तो उनकी माँ का कपड़ा होगा, उनका सूट बूट होगा, एक से एक तस्वीर है लगी हुई, उसमें बड़े बड़े महापुरुष का है, उनके माँ, मामा, मानी, नाना, नानी, जितने रिश्तेदार हैं उनका फोटो लगा हुआ है। तो और कोई चीज़, और कोई फोटो नहीं फेंका गया, और बाबा साहब का ही फोटो रोड पर फेंक दिया गया, रामविलास पासवान का फोटो रोड पर फेंक दिया गया। कुछ नहीं, ये बिल्कुल प्लानिंग वे में देखिएगा कि ये अपने आदमी के द्वारा पासवान जी की जो तस्वीर थी और बाबा साहब की तस्वीर थी, उसको रोड पर जा करके रखवाता है, और रखवा करके और चुपके से उसका वीडियो वायरल करता है कि नहीं ये मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। ये बिल्कुल आप जानते हैं ना, मैंने कई पहले भी कहा है कि इस देश में 110 में अगर 10 वो फ्रॉड होगा उसमें चिराग पासवान का नाम जो है 1 और 2 पर आएगा। ये साधारण आदमी नहीं है, ये बिल्कुल महा झूठा, महा फ्रॉड, ये बिल्कुल क्रिएट करता है। और ये सब करने के पीछे ये कई उद्देश्य है इनका कि नहीं, फिर इनका प्लानिंग चल रहा है कि बिहार भर के पासवान को फिर कहीं ना कहीं ये बंधक रखने का प्लान इनका चल रहा है। ये सब नौटंकी करते हैं और कुछ नहीं है इनका। कहीं ना कहीं सर उन्होंने कहा कि हाजीपुर के जो सांसद है पशुपति पारस जी, उनके ऊपर भी लगाया कि हमको कहा करते थे कि हमारे भगवान है, भगवान रामविलास पासवान जी हमारे भगवान है, बड़े भैया हमारे भगवान है। कहीं ना कहीं भगवान से छल कर गया, ऐसा लगातार वो कहते रहते हैं। अच्छा, एक कहावत है, अखबार में बात आई है कि उनकी माता जी 12 जनपद उनके नाम पर रह जाए, वो सुख सुविधा भोगते रहे, इसके लिए कोर्ट गए उनके माता जी। ठीक है, तो एक देहात में वो कहावत है कि राजा राज लेल बेहाल रानी चुम्मा लेल बेहाल। ऐसे होता है, एक तरफ उनके ही चाचा केंद्रीय मंत्री माननीय पशुपति पारस जी अर्जी लगा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ कि 12 जनपद में बहुत अरसों से आदरणीय रामविलास पासवान जी रह रहे हैं, तो उस आवास को ये म्यूजियम घोषित कर दिया है, आदरणीय रामविलास पासवान के नाम से म्यूजियम घोषित किया जाए उसमें। और दूसरे तरफ ये लोग कोर्ट जाते हैं कि नहीं, म्यूजियम घोषित नहीं हो,
इसमें हम सुख सुविधा भोगे, हम रहे इसमें। तो ये दोहरा चरित्र जो इनके माँ और बेटा का दोहरा चरित्र स्पष्ट सामने में आ रहा है कि ये नहीं चाह रहे हैं कि रामविलास पासवान जी के नाम पर वो म्यूजियम बने। पारस जी तो कई बार बात आई, सार्वजनिक हुआ है वो बात, अखबार में आई है, आप लोग भी जानते हैं, पत्रकार हैं, कि उनका बयान आया कि नहीं, ये दो उनका बहुत बड़ा था कि बिहार में भी माननीय नीतीश कुमार जी से भी इस विषय पर मिले हैं कि आदरणीय रामविलास पासवान जी का कर्म क्षेत्र रहा है ये हाजीपुर, बहुत बड़ी उनकी आदमकद प्रतिमा हाजीपुर में लगे, ऐसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने अर्जी की है पारस बाबू ने। और दूसरा उन्होंने भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अर्जी की है कि नहीं, ये म्यूजियम बने रामविलास पासवान जी के नाम। कहीं ना कहीं सर, जिस तरह से चुनाव से एक दिन पहले चिराग पासवान का जो एक ऑडियो वायरल हुआ है कि हमारे जो समर्थन में है, जो हमारे पापा के लिए आवाज उठाए हैं, उनको समर्थन करना है, तो आरजेडी को समर्थन करने की साफ बात कह रहे थे। कहीं ना कहीं दिलचस्प लग रही है मुकाबला। ये पुरानी बात है, ये बिल्कुल पुरानी बात है इन लोगों का कि आज आरजेडी की तो वीडियो, स्पष्ट वीडियो वायरल हुआ है कि वो आरजेडी का समर्थन किए है। तो इन लोगों का तो पुरानी आदत है ना कि जिन्हें देख ली खीर ओने बैठ ली फिर, तो इन्हें जहर देख रहे हैं कि अकेले तो ताकत नहीं है इनके। मैं वीडियो देख रहा हूँ सोशल मीडिया आप ही लोगों का डाला हुआ, उसमें 2025 और 2024 की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, जिसकी ताकत नहीं है कि एक एमएलए अकेला जिता लेवे या खुद एक एमएलए जीत करके जाए, वो आदमी मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है ना। और वो आदमी आज कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जब देख रहे हैं कि हम बिल्कुल हर तरह से पीछे पड़ रहे हैं, तो आज देख रहे हैं कि वो आरजेडी का गुणगान कर रहे हैं, तेजस्वी जी का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन क्या माहौल लग रहा है कि एमएलसी जो है आरजेडी यहाँ से अभी उम्मीदवार है, पिछली बार की विजेता है, इस बार भी माहौल वही रहेगा क्या, जहाँ सर्वे है कि आरजेडी को आगे? बस कल भर रुक जाइए ना, 6 तारीख को मतगणना है, 7 तारीख को मतगणना है, सामने में रिजल्ट आ जाएगा। और इनके ये जो बिहार में आकर के जेएन मौके पर देखे है कि ये चुनाव है एमएलसी का, तो ये कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो जो माननीय जनप्रतिनिधि है वो वोट गिराने हैं। चिराग जी अपनी बात करे ना, वो भी लड़ाए हैं कि उनका अगर एक उम्मीदवार उनका अगर जीत जाता है तो हम गुलाम में लिख देंगे। वो अपनी बात करे ना, ताकत है अकेला जीत जाने का कहीं। तो पिछले चुनाव में चूंकि अपना टिकट बेचना था तो भाजपा लोजपा करके अपना टिकट बेचे, लेकिन अब कहीं नहीं है, अब कहीं नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए आज तेजस्वी जी का गुणगान करना शुरू